तो हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे ऑब्जेक्टिव मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो आपके कल के पेपर में इसमें से 15-16 क्वेश्चन तो आपके सामने देखने मिलेंगे, क्योंकि हर साल ये मोस्टली पूछ ही जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये साइंस का ऑब्जेक्टिव है, इसमें 100 क्वेश्चन मैंने दिया है, तो अच्छे से इसको पढ़ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, तो पारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयुक्त नहीं करता? तो तांबा करता है, जिंक करता है, पोटेशियम करता है, लेकिन गोल्ड नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कौन विद्युत सर्वप्रथम सुचालक है? तो ए जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का मुख्य अशक है? तो एल्युमिनियम का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो एस बी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है तो 24 कैरेट में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, पीतल है तो पीतल क्या है? मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो कैल्शियम को नहीं काटा जा सकता है, कॉपर को नहीं काटा जा सकता है, आयरन को नहीं, लेकिन लिथियम को काटा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिथियम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? तो CaCl2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा अधातु है? तो Fe है, Al है, Au है, लेकिन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्लों में अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं, तो धनायन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, धातु के ऑक्साइड समानता होते हैं तो क्षारकीय होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अस्यक से चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वो है चुंबकीय पृथक्करण विधि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, सल्फाइड अशकों का संदर्भ किया जाता है तो पेनफ्लेवन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है तो इसमें 7 सहनियोजक संबंध है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, यूबिटोन यौगिक के कार्बन किसका प्राकृतिक समूह है? तो ये कीटोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, सरल दमन हाइड्रोकार्बन है तो ये मीथेन होता है, आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनता है हाइड्रोकार्बन, क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति होती है तो कितनी प्रतिशत होती है? 0.03%, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है? तो H2SO4, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह है तो COOH, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, एथिलीन में कार्बन के बीच 2 अबंध मौजूद जिसमें दोनों सिग्मा और अबंध, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, इथिन में कितने सहसंयोजन होते हैं? तो कितने होते हैं? 7 होते हैं, 7, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो ये एल्केन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नीला थोला तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CuSO4 5H20, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3, ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल ये क्वेश्चन देखने मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C12H22O11, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, आवर्त सारणी का ऊर्ध्वाधर स्तंभों को कहा जाता है तो वर्ग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं क्षारीय धातु, ऑप्शन नंबर बी। आवर्तक सारणी में शून्य समूह की तत्व He हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, एमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या अनुपात कितनी होती है? तो वह 1:3 होती है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है, 26, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूह की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है, यानी 18, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, आवर्त सारणी में कितनी आवर्त 36 पंक्तियां होते हैं? तो इसमें 7 होते हैं, ऑप्शन नंबर C 7।
क्वेश्चन नंबर 41 हीलियम कैसा तत्व है, तो ये अक्रिय तत्व है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 7 होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, तो डोबराइन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो डोबराइनर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 मेंडलीव के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें किनका आवर्ती फलन करते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 पौधों में वात्सर्जन किस भाग में होता है, तो उसके पत्ते में होता है, ऑप्शन नंबर सी। लिप्स में कौन से मानव रक्त में उपस्थिति यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, तो 40 mg होती है, 40 mg, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 श्वसन क्रिया के द्वारा कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, तो 20%, 20%, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उस सजन से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 पौधों के वायवीय भाग के जल निकर्षक की क्रिया कहलाती है, तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51 वह प्रक्रमण जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पादित होता है कहलाता है श्वसन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52 कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है, तो श्वसन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53 मैग्नीशियम पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 वेशम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55 प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज की, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56 कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो अर्धपारगम्य, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57 दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, तो किण्वन होती है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58 जीवन की उपायचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन अवश्य है, तो निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59 मानव में डायलिसिस थैली होती है, तो नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 60 मत्स्य का मुख्य श्वसन क्या है, तो ग्लिस है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61 हार्मोन शोधित होते हैं, तो अंतःश्रावणी की ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62 ग्लाविटर अथवा गेगापन पता है, तो आयोडीन की कमी से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 थायरोक्सिन का श्वसन कहाँ होता है, तो थायराइड में होता है, ऑप्शन नंबर ए। मानव में डायलिसिस थैली होती है, तो नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 64 का। क्वेश्चन नंबर 65 भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66 कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है, तो इथाइलिन किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67 वो संरचना जो ऊर्ध्वदीपन की पहचान कराती है वो कहलाती है ग्राही, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावादी ग्रंथि दो प्रकार की होती है, तो अग्न्याशय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69 कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वक्र के दो और ऊपर स्थित होती है, तो एड्रिनल होती है, ऑप्शन नंबर डी। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवदी अंग है श्रवण ग्राही, ऑप्शन नंबर सी 70 का। 71 वक्र के ऊपर स्थित अंतःसंत्री ग्रंथि है, तो ये अधिवक्र ग्रंथि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72 अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं, तो बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, दोनों पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं, तो अग्र प्रभाविकता कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74 निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, तो साइटोकिनिन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए, तो इनमें सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 75 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 76 पुष्पी पादपों में लैंगिक का जनन होता है, तो फूलों द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्र वाहिका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 77 का। क्वेश्चन नंबर 78 नर युग्मन एवं मादा युग्मन के संकलन को कहते हैं बोनाफन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोनाफन पन। क्वेश्चन नंबर 79 निम्नलिखित में कौन सा एकलिंग पादप का उदाहरण है, तो पपीता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80 मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होती है, तो अम्बीवा में होती है, ऑप्शन नंबर ए। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, तो पुंकेशन में होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 81 का। 82 दृक खंडन होता है, तो ये भी अम्बीवा में होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 निम्नलिखित में किस जीव में बहु विखंडन होता है, तो अम्बीवा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बायोफाइलम के कौन से भाग में कारिका प्रबंधन होता है, तो पत्तियों में होता है, लिप्स में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 मानव मादा निवेचन होता है, तो फैलोपियन नालिका में होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 86 तने द्वारा कायिका प्रवर्धन होती है, तो पुदीने में होती है, हल्दी में होती है, अदरक में होती है, इनमें सभी में ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 87 खंडक द्वारा जनन होती है, तो सितारा मछली में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88 कायिका प्रवर्धन संभव है, तो जड़ द्वारा, तना द्वारा, पतियों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89 तने पर अपस्टाइन कलियां पाई जाती है, तो आलू में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 90 मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो हाइड्रा में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 अलैंगिक जनन के मुकुलन द्वारा होता है तो ईस्ट में ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 92 निम्नलिखित में कौन सा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है तो शुक्र वाहिका नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 पराकोश में होते हैं तो परा गकड़ होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 94 देखो गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मन तथा जिस जनन कोशिका में भोजन भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं तो मादा युग्मन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 95 एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या होता है असुरक्षित यौन संपर्क, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 पंखुड़िया का रंग अधिकतर हरा होता है, ऑप्शन नंबर बी। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है तो अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98 भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियों बनती है उसे कहते हैं प्रंकारू कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97 का अंडाशय हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 98 भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे कहते हैं प्रांकुर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99 एकल जीवों में प्रजनन की वृद्धि होती है खंडन विखंडन बीजाणु समासंग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 100 लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है तो नर एवं स्त्री जननांग दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।